माई सेल्फ राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, चैप्टर 11 रिवीजन क्लास है ये, चूँकि 11 से 15 तक आपके उसमें एनुअल एग्जाम में आना है और कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है, तो फिर से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो सबसे पहले हमको जानने की जरूरत है विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। विद्युत का प्रयोग पंखा चलाने, विभिन्न प्रकार की मशीनें चलाने एवं रेलगाड़ी आदि चलाने के लिए किया जाता है। विद्युत प्रवाहित होने के लिए आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋण आवेश और एक होता है धन आवेश। तो विद्युत बराबर होता है चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा। विद्युत बराबर होता है चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा। जैसे हमने बताया ना, परिपथ में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो उसके अनुसार हमने लिखा विद्युत बराबर चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा बटे विद्युत आवेश का समय। बटे में होगा विद्युत आवेश का समय। आवेश का समय ये विद्युत बराबर होता है। विद्युत बराबर होता है चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा बटे विद्युत आवेश का समय। अब आइए धारा या विद्युत धारा। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार। तो ये दो प्रकार की होती है। नंबर 1 दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, और नंबर 2 प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत धारा के प्रकार हैं दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो पहला है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा किसको कहते हैं? एक स्थायी धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। यानी एक स्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे हम दिष्ट धारा या सरल धारा भी कहते हैं। यह सेल तथा बैटरी से प्राप्त धारा होती है। टॉर्च एवं कैलकुलेटर आदि को चलाने में दिष्ट धारा का ही प्रयोग या उपयोग किया जाता है। अच्छा, विद्युत धारा के स्रोत भी हैं। जैसे आप जनरेटर से भी विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं या सेलों से भी आप प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल से विद्युत धारा दिष्ट धारा ले सकते हैं। दिष्ट धारा आप समझ गए होंगे। एक स्थायी धारा, दिष्ट धारा को फिर से देखें। एक स्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है दिष्ट धारा कहते हैं या सरल धारा कहते हैं। यह सेल तथा बैटरी आदि से प्राप्त की जाती है। टॉर्च एवं कैलकुलेटर आदि को चलाने में दिष्ट धारा का ही उपयोग किया जाता है। अब आइए प्रत्यावर्ती धारा। दूसरे नंबर पर है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा
ऐसी धारा जो परिमाण और दिशा में समय के बाद उसी दिशा और परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति की जाए या हो जाए तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एक बार फिर से सुनिए। ऐसी धारा जो परिमाण और दिशा में समय के बाद उसी दिशा और परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती है या हो जाए उसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसका स्रोत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। घरों तथा कल कारखानों में मेंस से प्राप्त विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। जो घरों में बिजली आती है वो प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। यानी सेल से या जनरेटर से प्राप्त धारा जो होती है वो दिष्ट धारा होती है और घरों में जो विद्युत आती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब विद्युत आवेशों के निरंतर प्रवाह के लिए शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप अपनी दीवार घड़ी में सेल का प्रयोग करते हैं, कैलकुलेटर में सेल का प्रयोग करते हैं या कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सेल का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत आवेशों के निरंतर प्रवाह के लिए शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है। यह तार में लगातार आवेश प्रवाहित करता है। गतिशील आवेशों में जो शक्ति होती है उसे विद्युत आवेश शक्ति कहते हैं। इस सेल में 2 टर्मिनल या ध्रुव होते हैं। एक धन ध्रुव होता है और एक ऋण ध्रुव होता है। शुष्क सेल सभी ने देखा होगा। शुष्क सेल में ऊपर की ओर एक पीतल की टोपी लगी होती है और नीचे की तरफ एक जस्ते की प्लेट लगी होती है। तो ऊपर की ओर जहाँ पीतल की टोपी लगी हुई होती है कार्बन रॉड में वो प्लस या धन ध्रुव होता है और जो नीचे जस्ते की प्लेट लगी होती है वो ऋण ध्रुव का कार्य करती है। इन टर्मिनलों को यानी प्लस और माइनस धन और ऋण टर्मिनलों को तार से जोड़ने पर विद्युत का प्रवाह ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होने लगता है। जब हम सेल को किन्हीं 2 तारों से यानी इनके टर्मिनल धन ध्रुव और ऋण ध्रुव को जब हम तारों से जोड़ते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और विद्युत धारा ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होने लगती है। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को अपरिवर्तनीय विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित किया जाता है। जैसे वोल्टीय सेल एवं शुष्क सेल से रासायनिक ऊर्जा की अपरिवर्तनीय विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। द्वितीयक सेल का प्रयोग बार बार किया जा सकता है। जो द्वितीयक सेल होते हैं उनका उपयोग बार बार कर सकते हैं। अब आइए विद्युत धारा के स्रोत। विद्युत धारा के स्रोत में है शुष्क सेल। इस सेल में जस्ते का एक बर्तन होता है। जस्ते के बर्तन के बीच में एक कार्बन की रॉड लगी होती है और कार्बन की रॉड के ऊपरी सिरे पर एक पीतल की टोपी लगी होती है। बीच वाले भाग में कार्बन एवं मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण या क्वाथ भरा होता है, भरा जाता है। कार्बन छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड के पेस्ट से घिरी होती है। मैग्नीज डाइऑक्साइड सेल में उत्पन्न होने के साथ क्रिया करता है तथा जस्ते पर इसके एकत्रीकरण को रोकता है। जस्ते की जो प्लेट लगी हुई है उस पर इसके एकत्रीकरण को रोकने का काम भी करता है। जब विद्युत धारा को द्वितीयक सेल से प्रवाहित किया जाता है तो रासायनिक क्रिया उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के सेल को संचायक सेल कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सीसा संचायक सेल और नंबर 2 निकेल कैडमियम क्षारीय सेल।
इस प्रकार से सेल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सीसा संचायक सेल एवं निकेल कैडमियम क्षारीय सेल। सीसा संचायक सेल में दो शीशे की पट्टियां जो कि इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं तनुगंधक के अम्ल में डूबी हुई रहती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में डूबी रहती हैं। जब सेल आवेशित होता है तो धन इलेक्ट्रोड प्लेट पर ऑक्साइड की तथा ऋण इलेक्ट्रोड पर शीशे की परत चढ़ जाती है। जब सेल अनावेशित होता है तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर लेड सल्फेट बन जाता है। इस सेल को बार बार उपयोग किया जाता है तथा यह अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करने का अच्छा स्रोत है। यह भारी तथा महंगा होता है और इसमें अम्ल भी भरा जाता है, तो अम्ल भी जो बाहर की ओर फैल भी सकता है, तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसी प्रकार से वोल्टी सेल क्या होते हैं? सबसे पहले इस सेल का आविष्कार 1796 ईस्वी में वोल्टा ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे वोल्टीय सेल कहा जाता है। इस सेल में इलेक्ट्रोड तांबे एवं जस्ते की पट्टियों के होते हैं तथा सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबे रहते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को जब एक तांबे के तार द्वारा जोड़ दिया जाता है और बीच में एक बल्ब लगाया जाता है तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण बल्ब जलने लगता है। इलेक्ट्रॉनों जस्ते की पट्टी की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया कुछ ही मिनटों के लिए होती है, क्योंकि सेल रासायनिक क्रिया के कारण हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करके तांबे की पट्टी के चारों ओर एक परत सी बनाकर आगे की क्रियाओं को रोक देता है। इसलिए इसका उपयोग कुछ ही समय के लिए किया जा सकता है। तो बच्चों, इस क्लास में इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।